Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to discuss trigonometric ratios of complementary angles. हमने इससे पहले जो है आपने टेबल पढ़ा और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स. अब जो है अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है यानी अगली एक्सरसाइज के लिए वो है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो सबसे पहले तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स इसके बारे में तो आप जानते होंगे कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं. A pair of angles whose sum is 90 डिग्री. वो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो उनको हम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं. अब यहाँ पर जो है इसका जिक्र क्यों आता है मैं आपको बताता हूँ. When we talk of a right angle triangle, जब हम एक right angle triangle की बात करते हैं, we know that a right angle triangle is a triangle in which there is one right angle and two acute angles are there. ठीक है ना, इतना तो हम बोलते हैं, लेकिन हम ये नहीं ध्यान देते कि ये जो acute angles दो होते हैं ये और ये एंगल, these are also complementary. जब आप इस पे जो है एंगल्स एंड प्रॉपर्टी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये 90 है, टोटल तो 180 होता है. दैट मीन्स इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, तभी तो 90 प्लस 90 कितना हो जाता है 180 डिग्री. सो these two are complementary angles. For example, if this angle is 50 degree, then this will be 40 degree. 90 minus 50. If this angle is 60 degree, this angle will be 30 degree. 90 minus 60 degree, that is 30 degree. If this angle is 10 degree, this will be 80 degree, that is 90 minus 10. Okay? And similarly, if this is theta, this will be 90 minus theta. Okay? ये दोनों जब कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो दैट मीन्स अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा. ठीक है, और अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा. तो इन्हीं के बारे में हमें कुछ जानकारी जो है ना यहाँ पर हमें हमारा जो टॉपिक है ये इन्हीं के बारे में है. जो रिलेशंस है इनके आपस में वो हमें देखनी है और वही हमें जो है डिवाइड करनी है, फिर हमें वही यूज करनी है. से फॉर एग्जाम्पल इफ दिस एंगल इज नेम्ड एज एंगल ट्रायंगल ए बी सी. इफ दिस ट्रायंगल इज ए बी सी, राइट एंगल एट बी, and we have this angle as theta and this will be 90 minus theta. Now we will find the ratios of this angle and this angle as well. तो फिर हम देखेंगे इनमें क्या सिमिलरिटीज हैं या क्या रिलेशंस हैं. तो सबसे पहले हम इस एंगल की बात करेंगे. यह sin theta will be equal to sin, you know, sin perpendicular divided by hypotenuse. Now what is perpendicular here? जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो perpendicular ये है और बेस ये है, क्योंकि एडजेसेंट साइड है और ये अपोजिट साइड है. तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज बीसी डिवाइड बाय एसी. बीसी डिवाइड बाय एसी. कॉस थीटा क्या है यहाँ पर? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज एबी डिवाइड बाय एसी. एबी डिवाइड बाय एसी. एंड सिमिलरली tan परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, दैट इज बीसी डिवाइड बाय एबी. ये तो गए तीन. सिमिलरली कोसेक थीटा इसका अपोजिट होगा बीसी डिवाइड बाय एसी. ये है, ये एसी डिवाइड बाय बीसी हो जाएगा. हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर. सेक थीटा जो है एसी डिवाइड बाय एबी हो जाएगा. हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस. एंड कॉट थीटा विल बी एबी डिवाइड बाय बीसी. एबी डिवाइड बाय बीसी, दैट इज बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर. तो ये तो हमने इसके रेशियोज निकाले हैं, 6 रेशियोज. ठीक है, एंड नाउ वी विल फाइंड द रेशियोज ऑफ दिस 90 माइनस थीटा. साइन 90 माइनस थीटा विल बी, अब जब ये एंगल है, इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, तो अब क्या हो जाएगा? अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा. नाउ साइन 90 माइनस थीटा इज बेस परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. अब परपेंडिकुलर ये है, ए बी डिवाइड बाय एसी हो जाएगा. कॉस 90 माइनस थीटा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. अब बेस ये है बीसी डिवाइड बाय एसी. tan 90 माइनस थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ए बी डिवाइड बाय बीसी हो जाएगा ये. एंड सिमिलरली कोसेक 90 माइनस थीटा AC डिवाइड बाई AB हो जाएगा.
कन्वर्स ऑफ दिस साइन AC डिवाइड बाई AB sec 90 माइनस थीटा AC डिवाइड बाई BC हो जाएगा एंड देन cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा BC डिवाइड बाई AB। इसका उल्टा है tan का BC डिवाइड बाई। सो ये 6 रेशियोज हमने इस एंगल के निकाले। तो सबसे पहले हमने थीटा के निकाले हैं रेशियोज, फिर हमने 90 माइनस थीटा के निकाले हैं। अब इनको जब कंपेयर करते हैं हम, अब अच्छी तरह आप देख सकते हो आपके पास 12 के 12 रेशियोज है। अब आप जब कंपेयर करते हो आप देखते हो कि सेम कौन से निकले हैं। जब आप साइन थीटा से शुरू करो, आप साइन थीटा इज BC डिवाइड बाई AC। अब यहां पर BC डिवाइड बाई AC कौन सा है, cos 90 माइनस थीटा। सो द रिजल्ट इज, अब रिजल्ट हम यहां लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये भी BC डिवाइड बाई AC है और ये भी BC डिवाइड बाई AC है। सो वी विल राइट साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। ये तो क्या पहला रिजल्ट। दूसरा जो है cos थीटा जो है AB डिवाइड बाई AC है, और अगर आप यहां चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू AB डिवाइड बाई AC। सो cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। उसके बाद tan थीटा इज BC डिवाइड बाई AB। tan थीटा जो है BC डिवाइड बाई AB है, और जब आप यहां चेक करते हो इट इज cot 90 माइनस थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। उसके बाद cosec, अगर हम cosec की बात करेंगे, cosec थीटा यहां पर जो है AC डिवाइड बाई BC है, और यहां पर AC डिवाइड बाई BC कौन सा है, sec 90 माइनस थीटा। सो cosec थीटा इज इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा। ओके, उसके बाद sec थीटा जो है, sec थीटा इज इक्वल टू यहां पर AC डिवाइड बाई AB है, और AC डिवाइड बाई AB यहां पर कौन सा है, cosec। सो इट इज cosec 90 माइनस थीटा। sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा। उसके बाद cot थीटा जो है, ये यहां पर है AB डिवाइड बाई BC, और यहां पर AB डिवाइड बाई BC कौन सा है, tan 90 माइनस थीटा। सो cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। सो वी हैव ऑल द रिजल्ट्स हियर। रिजल्ट्स ये आ गए। अब sin थीटा cos 90 माइनस थीटा के बराबर है, और cos थीटा sin 90 माइनस थीटा के बराबर है। अब यहाँ पर एक चीज और आपको बहुत आसान हो जाती है, जब आप ये देखते हो प्योर वाइज आप इनको देखते हो, साइन और कॉस है एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री, टेन और कॉट है, और कोसेक और सेक है। सो यू हैव पियर्स, 3 पियर्स, साइन एंड कॉस आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 minus theta and cos theta is equal to sin 90 minus theta, and tan theta and cot theta are complementary to each other. That means tan theta is equal to cot 90 minus theta and cot theta is equal to tan 90 minus theta, and then cosec and sec are complementary to each other. That means cosec theta is equal to sec 90 minus theta and sec theta is equal to cosec 90 minus theta. तो ये है जो हमारा टॉपिक है अगला वाला, दैट इज 8.3 एक्सरसाइज का, जिसमें आपको ये यूज करने बहुत आसान से एक्सरसाइज फिर से एक बार है, अभी जो है इसकी सबसे आसान हम कह सकते हैं। तो आपको ये रेशियोज ये यूज करने हैं और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है ना। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको अभी दिखाता हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आप बिल्कुल अच्छी तरह घर में भी प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे, फिर समझोगे अच्छी तरह। वैसे तो बहुत आसान है समझना, फिर भी एक बार खुद भी आप जब लिखोगे, रिजल्ट चेक करोगे, फिर आप इनको याद करोगे और फिर इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा है साइन 18 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 72 डिग्री। ये शायद आपका पहला पार्ट भी है पहले क्वेश्चन का, और आपको इवैल्यूएट करना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना होता है, क्योंकि आपको ऐसे दिया गया होगा कि 2 कॉम्प्लीमेंट्री होंगे वहां पर। देखो 18 प्लस 72 इज 90, दैट मीन्स ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑलरेडी है। तो अब आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ एक को चेंज करना है, आपको 2 को छेड़ने की जरूरत नहीं है। आपको अब दोनों को नहीं करोगे चेंज, फिर तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आप दोनों में से एक को चुनोगे, यू कैन चेंज दिस और दिस, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल साइन 18 है, वी विल राइट साइन 18 एज साइन 90 माइनस 72, बिकॉज 90 माइनस 72 इज 18। आप 18 के पहले क्या लिख रहे हो, 90 माइनस 72, और जो नीचे है cos 72, लेट इट बी
एज इट इज, इसको ऐसे ही रहने दो जैसे ये है। अब ऊपर जब आप चेक करते हो, यहाँ पर भी 72 है, यहाँ पर भी 72, दैट मीन्स यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा इज 72, सो इट इज साइन 90 माइनस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा जब आप चेक करते हो वो किसके बराबर है, कॉस थीटा के। सो यू कैन राइट दिस एज साइन 90 माइनस 72 एज कॉस 72 डिग्री, और नीचे क्या है, कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिवाइड बाई कॉस 72 इज इक्वल टू 1। ओके, ऐसे करने आपको क्वेश्चंस, आपको दो में से एक चेंज करना होगा, जो दो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे ना किसी भी क्वेश्चन में, आपको दो में से एक चेंज करना होगा, और फिर जब आप करोगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। दोनों को चेंज नहीं करना है, जो भी दो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, चाहे वो एडिशन होगा बीच में, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन होगा, तो दो में से आपको एक को चेंज करना होगा, ऐसे जैसे मैंने आपको दिखाया। जो भी दो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री कैसे चेक करोगे, एंगल से, जैसे 18 प्लस 72 इज इक्वल टू 90, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, इन दोनों में से एक को चेंज करना है। इसी तरीके से जब भी आप देखोगे, आप दो कॉम्प्लीमेंट्री में से एक को चेंज करोगे, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। और यही आपकी एक्सरसाइज है। इसमें भी अब फिर मैं देखूंगा कि जो क्वेश्चंस मुझे लगेगा कि दिखाने लायक है तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह जो है अगले क्लास में हम उस एक्सरसाइज के जो है ना वो क्वेश्चंस जो आपको नहीं आएंगे वो लेके आएंगे। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।